girls with their nails done now. तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइस आज जो एपिसोड मैं आप सभी लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी है। और गाइस ये शायद ही आप सभी लोगों ने कभी देखा होगा। बट गाइस इससे पहले मैं बता दूँ कि इसका एक पार्ट 2 भी हमारे चैनल पे आएगा, सो उसके लिए वेट कीजिएगा। ये पार्ट 1 है। सो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम सभी लोगों को एक प्लेनेट दिखाया जाता है और फिर हम लोगों को सारी की सारी कासुकाबे डिफेंस ग्रुप दिखाए जाते हैं स्पेस सूट्स में, और फिर लिखा हुआ होता है द कासुकाबे डिफेंस ग्रुप स्पेस के रखवाले। और गाइस वहाँ पे हम सभी लोगों को कई सारी गाड़ियाँ हवा में उड़ती हुई दिखाई जाती हैं, और जो कजामा होता है वो अपनी घड़ी चेक कर रहा होता है। फिर वो कुछ गॉगल्स पहन लेता है जिसके ऊपर एक मैप डायरेक्ट हो रहा होता है। और फिर उसके बाद जो कजामा होता है वो कोई कार्ड निकालता है अपना। और गाइस बट होता कुछ ऐसा है कि जो कार्ड है वो हवा के साथ आगे उड़ जाता है। बट गाइस हमें फिर बोचैन का इंट्रोड्यूशन दिया जाता है कि वो अपनी नाक से उसको पकड़ लेता है और फिर उसके साथ खेलने लग जाता है। और फिर उसके बाद वो अपनी नाक की मदद से ही कजामा के सर पे उसे वो दे देता है, और जो कजामा होता है वो थोड़ा मतलब अजीब हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन चेंज होता है गाइस, और फिर हम सब लोगों को मसाओ, नैनी, कजामा और वो एक पत्थर के पीछे दिखाई देते हैं। और उस पत्थर के आगे एक बिल्ली होती है जो कि एक मछली को खा रही होती है। और नैनी आगे बढ़ती है और उस बिल्ली को कहती है, ए बिल्ली सुनो, मैं अपने रैबिट को जैसे मारती हूँ तुम्हें पता है, मैं उसके कान पकड़ती हूँ और फिर उसे एक दीवार पे रख के घूंसे मारती हूँ। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने एक मछली को चुराया और इस मछली को तुम खा लोगे? और फिर उसके बाद जो बिल्ली होती है वो सरेंडर कर देती है और वो चैन के हाथों में आ जाती है। और फिर नैनी कहती है, देखा मेरा कमाल। और फिर गाइस दूसरी तरफ हम लोगों को शिनचैन दिखाया जाता है जो कि हवा में से अपने फाट मार के आ रहा होता है और फाट मार के ही लैंड होता है। और फिर जो जितने भी बाकी फ्रेंड्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा बदबू आती है और वो कहता है, सॉरी सॉरी दोस्तों। और फिर उसके बाद जो कजामा होता है वो कहता है कि तुम इतने लेट क्यों हो? और फिर वो कहता है, मेरे को नहीं पता था इतने बजे आना था, ऐसा शिनचैन कहता है। और फिर जो वो लोग होते हैं वो अपने बेस पे जाके नैनी उन सबको उस बिल्ली के बारे में बताती है कि हमें इसकी ऐसे ऐसे करके केयर रखनी होगी। और फिर जो शिनचैन होता है वो कजामा को मसाओ को कहता है कि तुम इसकी अच्छे से केयर रखोगे ना? और फिर उसके बाद जो मसाओ होता है वो कैट फूड को लेता है और वो उसे फाड़ने लग जाता है। बट गाइस वो जो कैट फूड होता है वो फटने के अलावा नैनी के सर के ऊपर गिर जाता है, मतलब वो इतनी ज़ोर से फटता है कि सारा का सारा नैनी के सर पे गिर जाता है। और फिर नैनी उसे हटाती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, मसाओ तुम तो गए। और फिर उसके बाद जो कजामा होता है वो कहता है, कहीं ये दूसरे खतरे का निशानी तो नहीं? और फिर गाइस हमें वापस वही प्लेनेट दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे दोस्त रह रहे होते हैं। और फिर हम लोग को योशिनागा मैम नहाती हुई दिखाई जाती हैं और वो साबुन का पैकेट खोल रही होती हैं और उनसे वो नहीं खुल रहा होता है। और फिर गाइस दूसरी तरफ हम लोग को कोई दूध का पैकेट खोलते हुए दिखाया जाता है, और गाइस वो कोई और नहीं हमारी आगियो मैम ही होती है, उनसे वो दूध का पैकेट नहीं खुल रहा होता। और फिर गाइस हमें मात्सुजाका मैम दिखाई जाती हैं जो कि रेडीमेड नूडल्स बना रही होती है, पर उसका जो ऑयल होता है चिली ऑयल वो उनके ऊपर गिर जाता है क्योंकि वो उसे दांत से फाड़ती हैं। और आगियो मैम का भी जो दूध का पैकेट होता है वो भी फट जाता है, और जो योशिनागा मैम का पैकेट होता है साबुन का वो तो बिल्कुल ही फट नहीं रहा होता। और फिर सभी लोगों के साथ ऐसा हो रहा होता है। तो जो कजामा होता है वो अपने लेंसेज की मदद से योशिनागा मैम और मात्सुजाका मैम को देख रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रही होती हैं। और हमें दिखाया जाता है जो अर्थ और मार्स है वो भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। तो फिर जो कजामा होता है वो कॉन्फ्रेंस बुलाता है और बताता है कि ये सब आजकल हो रहा है। और फिर सभी लोग कजामा की राइटिंग देख के बोर्ड पे काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि तुम्हारी राइटिंग इतनी गंदी क्यों हो रही है कजामा? और फिर जो कजामा कहता है, क्या कहा, गंदी राइटिंग? और फिर जो मसाओ होता है वो कहता है, जरा तुम बोर्ड पे देखोगे, हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा। फिर वो कहता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना है? और फिर गाइस हमें बाहर दिखाया जाता है कि बारिश हो रही है, और जो कजामा होता है वो कहता है, ओ नो बारिश हो रही है, हम अपने मिशन पे नहीं जा सकते। और फिर जो शीरो होता है वो एक टीवी पे दिखाया जाता है और फिर सभी लोग उसे कहते हैं, क्या हुआ कमांडर, आपको क्या काम है? और फिर जो शीरो होता है वो एक अजीब सा स्टेप करता है और कहता है, मैं हूँ कमांडर शीरो, और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम दूसरे प्लेनेट पे कहीं पे आप सभी लोगों को जाना है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम हो चुकी है। और फिर जो कजामा होता है वो कहता है, अरे इतनी बारिश में हम लोग कैसे जा सकते हैं, क्या आपके पास कोई जवाब है? और फिर उसके बाद जो मसाओ होता है वो कहता है, इतनी बारिश में हम लोग कैसे जाएंगे? और जो गैलेक्सी हमें बताई जा रही है वो तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, उसके बीच में एक ब्लैक होल भी है
और फिर जो मसाओ होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और फिर जो नैनी होती है वो कहती है देखो मैं तुम्हें ब्लैक होल में फेंक दूँगी, हम लोगों को अपना काम करना चाहिए। और फिर वो सभी लोग बाहर निकलते हैं और हमें एक हाउस दिखाया जाता है जिसके साइड में कुछ लाइट जलनी शुरू हो जाती है। और फिर वो जो हाउस होता है वो अपने लैंड के समेत बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ जाता है। और फिर उस हाउस के अंदर से एक बल्ब सा निकलता है जो कि किसी स्पेसशिप के जैसा लग रहा होता है। और फिर वो स्पेसशिप स्पेस में लॉन्च हो जाता है और हम सभी लोग को दिखाया जाता है कि जितने भी सारे फ्रेंड्स थे वो अपने प्लेनेट से निकल चुके हैं और सभी लोग उस स्पेसशिप को ड्राइव कर रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक गैलेक्सी है जहाँ पे वो पहुँच चुके हैं और एक अजीब सा ब्लैक होल है वहाँ। और फिर जो कज़ामा होता है वो कहता है हमें इससे दूर ही रहना होगा, नहीं तो हम इसमें फंस सकते हैं। और फिर उसके बाद जो कज़ामा होता है वो कहता है इससे दूर रहो शिनचैन, ये तुम कहाँ जा रहे हो, हमारे को गलत डायरेक्ट कर रहे हो तुम। और फिर जो शिनचैन होता है वो कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी गलत डायरेक्ट नहीं कर रहा, चलो। और फिर जो गलती से जो शिनचैन होता है वो उस ब्लैक होल के अंदर चला जाता है और वो लोग उसके अंदर बिल्कुल घुस जाते हैं। और शिनचैन को तो कुछ पड़ी ही नहीं होती, वो कहता है कि हम लोग इसमें से आराम से निकल जाएंगे। और फिर जो वो होता है लगता है हम इसमें हमेशा के लिए फंस जाएंगे, और वो ऐसा उन सभी लोगों से बोलता है। और फिर कैसे हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसका एक होल दिखाया जाता है, उस ब्लैक होल का एंड दिखाया जाता है और वो लोग उसमें से बाहर निकल जाते हैं। और सामने ही उनके एक प्लेनेट होता है जिसका शेप किसी डेविल की तरह होता है और वो लोग वहाँ पे लैंड करते हैं और सारे के सारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो वहाँ पे उतर जाते हैं। और जो नैनी होती है वो कहती है ये कितना अजीब सा प्लेनेट है। और जो मसाओ होता है वो कहता है मेरे को तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, क्या यहाँ एलियंस भी होंगे। और फिर जो मसाओ को कोई बड़ा सा हाथ ला के पकड़ लेता है। और जो शिनचैन होता है वो कहता है हाँ। और गाइस यहाँ पे पार्ट 1 एंड।